ओम शांति। मेरा जीवन एक संपन्न परिवार में और आध्यात्मिक विचार वालों के घर जन्म हुआ। जन्म से ही हम शिव जी पूजा करती थी। मानसिक छोटी सी मूर्ति हमारे सदा साथ रहती। उन्हें खिलाना पहनाना, गर्मी में पंखा चलाना, ठंडी में सर्दी हो तो रजाई डालना, एक जीवन में उसी के साथ ही मेरा व्यक्तित्व गुजरता था। और हमेशा मैं यही सोचती थी, मैं मीरा बन के रहूंगी या राधा बन के रहूंगी। भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना। तो जीवन में अनायास ही एक दिन बाबा का साक्षात्कार हुआ और मेरे जीवन में एक अपार खुशी, अपार संतोष। दो शब्द उनके सुनते समझ में नहीं आया। बाप दादा ने कहा, मेरी हो मेरे पास आओगी। ये एक स्वप्न था जिसको आज साक्षात्कार कहते हैं। मेरी हो मेरे पास आओगी। तो वह इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी हो गई, लेकिन अनायासी एक माता क्लास करा रही थी, उसके पीछे बाबा खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा, ये आपको जानते हैं या आपके रिश्तेदार हैं? उन्होंने कहा, क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, ये मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं मेरी हो मेरे पास आओगी। तो मैं इनसे कहाँ मिल सकती हूँ? आप मुझे मिला देना तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो उन्होंने कहा, ये माउंट आबू में रहते हैं और कल बम्बई आ रहे हैं, तो मरीन ड्राइव स्टेशन पर आ जाना, मैं तुम्हें मिला देगी। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये मुझे अनुभव नहीं हो रहा था कि मैं आखिर इन व्यक्ति के पीछे इतना मेरा मन क्यों उत्साहित है मिलने को। लेकिन वह मुझे वहां ले गई। तो बाबा ने कहा, पहुंच गई? मैंने कहा, जी बाबा। उनके नैनों में क्या था ये तो मुझे समझ में नहीं आया। ये कौन है? मैंने इतना क्यों चाहती हूं, लेकिन ये अनुभव हुआ कि ये मेरे पिता हैं, जन्म जन्म के पिता हैं, और यही मेरे जीवन का सहारा है सच्चा। उस समय मेरी खुशी का जो ठिकाना था अंदाज नहीं लगा सकती। तो मैं घर आई तो हमारे परिवार के सदस्य मुझे देखते ही उनको लगा ये घर छोड़ देगी, क्योंकि उन दिनों ब्रह्मा कुमारियों के नाम से दुनिया डरती थी कि वो घर बार छुड़ाते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्या था, घर में आते ही मना हो गई कि वहां नहीं जाना। मैंने कहा, कुछ भी हो जाए मैं जाएंगी जरूर। लेकिन बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। घर में टेंशन बढ़ने लगा। सबको ऐसा लगा ये भाग जाएगी। हमने कहा, न मैं घर छोड़ेगी न भाग जाएगी, घर में रहकर मैं ये सत्संग जरूर करेगी। लेकिन मैंने ये निर्णय लिया कि मेरा असली पिता मुझे मिला है, मैं इसके पास जाएगी और इन्हीं के साथ रहेगी। इतना मेरे निश्चय के आधार से आगे बढ़ती रही। मैं मम्मा बाबा को दिल से प्यार करती थी। ये कौन है जो मैं इनको इतना प्यार करती हूँ और इनके बिना मेरा जीवन अधूरा लगता है? समझ में कुछ भी नहीं आया। लेकिन समय परिवर्तन होते देर नहीं लगती। मुझे मुरली से बहुत प्यार था। ज्ञान कुछ नहीं था, मुरली अच्छी लगती थी। तो अचानक एक दिन मेरे को लगा कि मैं इस घर में रहकर इनसे संबंध जोड़ नहीं सकती, मुझे ये घर छोड़ना है।
घर में पाबंदी बहुत बढ़ने लगी, लेकिन जितनी जितनी परेशानी बढ़ती गई मेरा प्यार बढ़ता गया। एक दिन आया, बाबा को मैंने कहा दिल्ली में कि मैं इस घर में अभी नहीं रहेगी। तो बाबा ने कहा कि तुमको घर में रह कर के ये ज्ञान उठाना है। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। तो जीवन को एक खालीपन अनुभव होने लगा कि जब तक मैं इनके यहाँ नहीं जाएंगी तब तक मेरे जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। तो सुख और शांति वैभवों में मुझे नहीं नजर आई, लेकिन इनके देखने से मुझे जो सुख शांति खुशी अनुभव होती थी वही मुझे अच्छा लगता था। यहाँ कोर्स होता है, शिविर होती है, लेकिन मुझे कुछ भी मालूम नहीं, न कोर्स कभी कराया किसी ने, न कभी शिविर किया, लेकिन बस इनके यहाँ जाना है जाना है। परेशानियां होने के बाद भी एक धुन जो थी वह बढ़ती गई, और शिव बाबा हर समय मेरे सपने में कहते थे जिन्हें ढूंढ रही थी वो तुम्हें मिल गया, अब तुम्हारा फैसला क्या है वो तुम जानो। तो मैंने यही फैसला किया, मुझे इस परिवार के अंदर ही रहना है, यही मेरा सच्चा सहारा है। तो मैं एक दिन निर्णय करके इनके पास चली आई। तो बाबा ने कहा परिवार में रहना नहीं है तो परिवार को छोड़ के कैसे रहोगी। मैंने कहा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ रहकर जो खुशी का अनुभव होता है वही मुझे चाहिए। इसलिए बाबा ने भी कहा ठीक है, तुम जब समय देखो तो इंतजाम तुम्हारा हो जाएगा। तो मैंने कहा मेरे को मोह भी तो हो सकता है। बाबा ने सिर पर हाथ रखा, तुम्हें मोह नहीं होगा, मैं जवाबदार हूं उसका, पर दिल से त्याग करना पड़ेगा, फिर कभी वापस जाने का सोचना भी नहीं। मैंने कहा मैं निर्णय करके आ रही हूं। तो बस बाबा को देखते देखते मुझे क्या अनुभव हुआ कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इनकी गोद में आ गई हूं। बस वो ख्वाब मेरा उस दिन पूरा हो गया, मैं घर छोड़ के आ गई। ओम शांति। और सदा बाप के अंग संग का अनुभव करने लगी। सदा खुशियां जीवन में आती रही और भरती रही, सदा संतुष्टता आती रही। और दादियों के पास मैंने जो पालना ली, मम्मा बाबा की पालना ही ली, सभी महारथियों का प्यार का अनुभव करते हुए मेरा आज तक जीवन दिन दूनी रात चौगनी खुशियों से संपन्न हो रहा है, होता रहेगा। ओम शांति।